हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप भी अब की बार 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए हो, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा और आपको बताना है कि प्राणियों में यौवनारंभ के बाद कौन सा अवस्था आता है। ये आपको बताना है, तो वो कौन सा अवस्था आता है बच्चा पार्टी? प्रजनन अवस्था आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है। बच्चों, तोता का जो सबसे अधिक उम्र होता है वो 140 वर्ष होता है। कितना होता है? 140 वर्ष होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद करते हुए चलो। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि बांस जाति में पुष्पन होता है, तो इसमें होता है पूरे जीवन काल में एक बार। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बांस के अलावा बच्चों प्रशांत महासागर ये सामन मछली याद रख लो। कौन सा मछली है? ये सामन मछली है, जिसमें कि पूरे जीवन काल में एक बार प्रजनन होता है। ये भी बात आपको याद रखते हुए चलना है। ओके, चलो चौथा नंबर सवाल आपके सामने है कि गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। गैमीट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक निर्माण को बच्चों युग्मक जनन कहोगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 नंबर सवाल का जवाब। चलो पांचवा नंबर सवाल आपके सामने है कि द्विगुणित कौन सा हो जाएगा। द्विगुणित बच्चों देखो, अंडा हो या फिर पराग हो, ये अगुणित होता है, लेकिन युग्मनज द्विगुणित होता है, क्योंकि मेल गैमिट भी हैप्लॉइड होता है प्लस में फीमेल गैमिट भी हैप्लॉइड है। दोनों का अगर संयोजन होता है तो वो हमारा किसका निर्माण होता है? ये होता है युग्मनज का निर्माण, जिसे इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हो? जायगोट बता के चलते हो। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ट्वेन स्ट्रक्चर यानी कि बच्चों डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का होता है। ये बात आप याद रखते हुए चलिएगा। इसमें गुणसूत्र बच्चों 46 हो जाएंगे, इसमें कितना 23 प्लस में इसमें भी 23 हो जाएगा। ये भी बात आपको याद रखना पड़ेगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि मध्य चक्र किसमें पाई जाती है। मध्य चक्र पाई जाती है बच्चों गाय में पाई जाती है, भेड़ में पाई जाती है, कुत्ता में पाई जाती है। तो 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो कि सल्ककंद का उदाहरण कौन सा होगा। बच्चों सल्ककंद नहीं समझे ना तो इंग्लिश पढ़ लो, ट्यूबर पूछा गया है। जल्दी से बता के चलो, ट्यूबर बच्चों कौन सा? प्याज हो जाएगा क्या? एक बार जल्दी से हमें बता दो, सल्ककंद का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। 7 नंबर सवाल आपके सामने है, प्याज हो जाएगा ना बच्चा पार्टी। प्याज में किसके द्वारा होता? आलू में या फिर दूब घास में या फिर अदरक में? तो इसमें आलू हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है कि स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है। स्तनधारियों में निषेचन फैलोपियन नली में होता है। 8 नंबर सवाल का जवाब आप ऑप्शन नंबर डी बता के चल रहे हो। बच्चों क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये 100 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में सीधा यहां से प्रश्न लड़ाएगा। बस अच्छे से क्लास को ध्यान से देखना है। चलो अगला नंबर सवाल 9 नंबर सवाल है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन भैया जी पाया जाता है मधुमक्खी में। किसमें? मधुमक्खी में पाया जाता है। बच्चों एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स नहीं लिए हो या फिर छूट गए हो लेने से, तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि हमने लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90 प्लस नंबर दिलाने की गारंटी आपको उस नोट्स में। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। बच्चों चाहे ये फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों में इतना इतना मिलेगा। और बच्चा पार्टी ये आप मात्र 30 दिन में खत्म कर पाओगे अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, तो ये तीनों में 90-90 नंबर की गारंटी हमारी है। क्योंकि बच्चा पार्टी चाहे ये ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, ये दोनों स्टूडेंट को दिया जाता है, ताकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छे नंबर ला सको। ये हर एक साल बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चे जितने बच्चे लेना चाहते हो
इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7070821685 नंबर पे। ओके बच्चों, और हाँ, साथ में हिंदी का जो पीडीएफ होगा वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो इस नंबर पे आप चाहे कॉल करो या फिर व्हाट्सएप मैसेज करो। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, ये रहा प्रश्न आपके सामने। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? पेडोजेनेसिस जो पाया जाता है बच्चों, ये किस लार्वा में पाया जाता है? ये पाया जाता है फैसियोला में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आप याद करते हुए चलो। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग क्या कह देते हैं? ये कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, घरेलू मक्खी के मियोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? वो होती है 12। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलो, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? बच्चों यहाँ पे डाई फर्टिलाइजेशन पूछा गया। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है आवृत बीजी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी से लगाते हुए चलो प्रश्नों के आंसर, और ईमानदारी से बताना, एकदम अच्छे से बताना। लास्ट में इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए हो। देखो, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, किसी भी पुष्प के अंडाशय कैसे होते हैं? तो ये होते हैं द्विगुणित। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि जिरंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जिरंटोलॉजी में बच्चों किसका अध्ययन होता है? वृद्धावस्था का। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जिरंटोलॉजी में बच्चों वृद्धावस्था का अध्ययन होता है। चलो, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं जरायुज। बच्चों क्या कहलाते हैं? विविपेरस। आप याद रख के चलिएगा। अगला बता के चलो, 17 नंबर सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं वो क्या कहलाती है? जिसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं वो कहलाता है युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। बता के चलो, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पे एवोल्यूशन दिया गया है आपके सामने। चलो अगला बता के चलो कि अलैंगिक जनन में कितने प्राणी भाग लेते हैं? लैंगिक जनन होता तो इसमें 2 प्राणी भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में बच्चों सिर्फ 1 प्राणी भाग लेते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो ऐसे उसमें एक ही बॉडी में दोनों होता है। तो बच्चा पार्टी बता के चलो कौन सा हो जाएगा? तो उसमें 1 प्राणी भाग लेते हैं। चलो अगला बता के चलो, ये रहा कि आलू के कंद में आंखें होती है वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाएगी बच्चा पार्टी? वो कहलाती है कक्षस्थ कलिकाएं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों बताओ एक बार 20 में कितना सही हुआ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले ये बताओ 20 में कितना सही हुआ, आप लोग तब तक कमेंट करो। चलो 22 नंबर, यहाँ पे 21 नंबर सवाल है कि द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष। बच्चों भ्रूणपोष में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 3n में होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा बच्चों। चलो अगला बता के चलो, गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? बच्चों गेमा के द्वारा प्रजनन किसमें होता है ये हमें बता के चलो जल्दी से। 22 नंबर सवाल का जवाब वो होता है कुछ ब्रायोफाइटा में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आपके सामने है, पेनिसिलियन कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? पेनिसिलियम कवक में बच्चों अलैंगिक जनन किस संरचना से द्वारा होता है ये आपको बताना है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो वो होता है कोनिडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि प्रकंद एक उदाहरण है। प्रकंद बच्चों यहाँ पे देख रहे हो ना, राइजोम पूछा गया, ये किसका उदाहरण है? प्रकंद उदाहरण है अदरक का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं जिसे आप नीला कुरंजी बता के चलते हो? नीला कुरंजी बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो, ये रहा प्रश्न आपके सामने, निम्नांकित में से कौन अंडज नहीं है? जो अंडज नहीं है वो बता दो। तो मानव अंडज नहीं है सर, ऑप्शन डी आप बिल्कुल लगा सकते हो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। ऑप्शन बी आपका सही
हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। ओके बच्चों, चलो 28 नंबर सवाल है कि समसूत्री विभाजन होता है किसमें? समसूत्री विभाजन जिसमें भी होता है उसका नाम होता है कायिक कोशिका। किसमें बच्चों? कायिक कोशिका में होता है। 29 नंबर सवाल है निम्नलिखित किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? बच्चों जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा वो पूछा गया आपसे, बता के चलो। मेढक है, पक्षी है, स्तनपायी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर आ गया होगा सर मेढक में तो बाह्य निषेचन होता है, इसमें कहां का आंतरिक निषेचन होने वाला? बताओ द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है? द्विखंडन पूछा गया एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। द्विखंडन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ये बताओ इनमें कौन सा है बच्चा पार्टी? अंडज है। अब बताना एकिडना है, कंगारू है, गाय है या फिर इनमें से सभी? अंडज पूछा गया आपसे तो एकिडना हो जाएगा। इनमें से सभी लगा दिए अगर आप लोग तो वो गलत बात है बच्चों। ओके, एकिडना क्या है? यह एक योजक करी है। ये क्या है बच्चा पार्टी? एकिडना क्या है? योजक करी है। ये बात आपसे पूछा गया था एग्जाम में। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि समयुग्मकी पाए जाते हैं। समयुग्मकी किसमें पाए जाते हैं? शैवाल में, आवृतबीजी में, अनावृतबीजी में, ये सभी में पाए जाते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 33 नंबर सवाल है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा मुकुलन द्वारा यीस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन पाया जाता है बच्चा पार्टी, जल्दी से बता के चलो ना जी। अमीबा तथा पैरामीशियम में। यहाँ पे कई नहीं लगाना क्योंकि सिर्फ अमीबा दिया गया ना कि पैरामीशियम। आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल है कि जम्यूल निर्माण किसमें होता है? स्पंज में होता है। जम्यूल का निर्माण किसमें हो जाएगा भैया? स्पंज में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है कि लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? लीची का खाया जाने वाला भाग जो होता है बीज चोल कहलाता है बच्चों। इसके बाद शरीफा हो गया, जायफल हो गया, इसका भी बीज चोल ही खाया जाता है। ये बता के चलो बच्चा पार्टी, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? किसी भी जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल बच्चों उसका जीवन काल कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि तोता का अधिकतम 140 वर्ष होता है, मानव का कितना होता है? आजकल तो 60 से 80 बहुत हो गया भैया। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या? क्लोन बच्चों। क्लोन बच्चों अकारिकीय तथा अनुवांशिक दोनों ही रूप से समान होता है। ये बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये रहा 40 नंबर सवाल की मासिक चक्र किसमें होता है? मासिक चक्र बंदर में, कपी में और मानव में। ये सभी में क्या होता है? कपी मतलब क्या बच्चों? गोरिल्ला, एप जानते हो ना, वही वाला बात है। चलो 41 नंबर सवाल है कि यदि परागकण जो है मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? यदि परागण मधुमक्खी के द्वारा संपन्न हो रहा है उसे हम लोग कौन सा? आर्निथोफिली कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घोंघे द्वारा परागण को मेलेकोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली बता के चलो बच्चा पार्टी किसके द्वारा होता है? कीट परागण होता है। क्या? चमगादड़ द्वारा परागण क्रिप्टोफिली कहते हैं। तो ये भी बात आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये बता के चलो पक्षी द्वारा परागण को क्या कहते हैं? जस्ट मैंने बताया पक्षी द्वारा परागण को आप क्या बता के चलोगे? आर्निथोफिली होगा। क्या? पक्षी परागण बच्चों आर्निथोफिली हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो ये बता के चलो कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है कि निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन ही निषेचन होता है। राइट आंसर आप ए बता के चलोगे। 45 नंबर सवाल है भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? भ्रूणपोष में बच्चों गुणसूत्रों की संख्या आपको बता के चलने हैं, वो हो जाता है 3n। मैंने ऊपर ही आपको बताया था। जैसे आपके सामने आ जाए बच्चा
पार्टी क्या आपके सामने आ जाए, युग्मक, क्या युग्मक आ जाए, उसके बाद अंड आ जाए, अगर ये आ रहा है बच्चा पार्टी, उसके बाद और भी जैसे ये सब आ रहा है तो आप बताओगे ये हैप्लॉइड होता है। 2n में क्या बताओगे, 2n में आप एक ही तो याद रख सकते हो, मशहूर एग्जाम्पल युग्मनज बच्चों, ये कौन सा द्विगुणित होता है, आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बता के चलो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या है, द्वितीयक केंद्रक होता है, क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बच्चों, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसमें जल परागण होता है, जल के द्वारा परागण को हम लोग क्या कहते हैं, जल के द्वारा परागण बच्चों हाइड्रिला में होता है, क्योंकि जलकुंभी में बच्चों ये हवा के द्वारा होता है, आपने पढ़ा होगा। कमल में किसमें होता है, कमल में बच्चों किसके द्वारा होता है, एक बार जल्दी से बताओ, कमल में कीट परागण होता है, याद रख के चलिएगा। 48 नंबर सवाल है कि यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही तो कहते हैं एनीमोफिली बच्चों, क्या कहते हैं, एनीमोफिली। चलो ये रहा, किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है, किसी परागकण का बच्चों बाहरी स्तर जो होता है वो बना होता है कौन सा, स्पोरोपोलेनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है कि भूमि फलनी फल कौन सा है, मूंगफली होता है, भूमि फलनी फल बच्चों मूंगफली है। चलो अगला बता के चलो, आप लोग आंसर को बताते चलो, याद करते चलो, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के नजरिए से। देखो आवृत बीजी में मादा युग्मकोद्भिद निरूपित होता है किसके द्वारा, किससे निरूपित हो जाता है बच्चों, ये होता है भ्रूणकोश से, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर सवाल है, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, पराग कणों में बच्चों विशेषकर विटामिन बी पाया जाता है, कौन सा, विटामिन बी पाया जाता है। 52 नंबर सवाल का जवाब आपने ए बताया। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन बच्चों गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बता के चलो बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है, बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म में होती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 54 नंबर सवाल है, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग कैसे होते हैं, ये बताना है, तो ये होते हैं बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, राइट आंसर बच्चा पार्टी का ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से देख सकते हो ना, नीचे दिया गया क्वेश्चन है बच्चों, देखो चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, हमने बताया ना बच्चों, चींटियों द्वारा, पक्षियों द्वारा, ये सब मैंने बताया, घोंघा द्वारा, हवा के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, ये सब यहां से एक प्रश्न बनता है ना, बता के चलो 56 का तो वो हो जाएगा मार्मिकोफिली, चींटियों द्वारा मार्मिकोफिली द्वारा होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा। ये बता के चलो इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, द्वितीय केंद्रक, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है, परिपक्व यहाँ पे देखो, परिपक्व परागकोश में कितने परागकोष्ठ उपस्थित होते हैं, कितने होते हैं भाई मेरे, ये 4 होते हैं, 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल बच्चा पार्टी ये रहा, परागकण के साथ पराग नलिका प्रदर्शित करता है, जल्दी से बताओ ये क्या प्रदर्शित करेगा, परागकण के साथ पराग नलिका बच्चों ये प्रदर्शित करता है किसको, आप हमें बता के चल रहे हो, नर कौन सा, स्पोरोफाइट को। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता के चलो विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है, विकासशील परागकण को बच्चों किससे पोषण मिलता है, ये बात बताने हैं, वो मिलता है टेपेटम से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बता के चलो किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण कौन सा होगा, यहाँ पे भैया मेरे, यहाँ पे पर परागण पूछा गया ना, मक्का हो जाएगा, उसके बाद आप कह सकते हो बाजरा हो जाएगा, तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये रहा, परागकण किसकी विशेषता है, परागकण बच्चों किसकी विशेषता है, बता के चलो, ये विशेषता है आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बता के चलो परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है, परिभ्रूणपोष बच्चों बीजांड काय का बचा हुआ भाग है, राइट आंसर आपने ए
बता के चला। चलो ये रहा मादा पुष्प का निम्नलिखित में कौन सा भाग है। यहाँ पे मादा पुष्प का भाग पूछा गया बच्चों, जल्दी से एक बार बता दो, वो हो जाता है हमारा कौन सा, जल्दी से बताना है तो वो हो जाता है जायांग बच्चों। क्या होता है, जायांग होता है। पुमंग आए, पुंकेसर आए, ये किसका होता है, ये पुष्प ये जो होता है नर वाला उसका होता है बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता के चलो। देखो जल्दी से बताना है आपको, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही तो कहते हैं जनन छिद्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ स्त्रीकेसर का भाग निम्न में से कौन सा है। यहां से अब की बार प्रश्न बना था एग्जाम में, बताना है स्त्रीकेसर का भाग निम्न में से कौन सा है बच्चों। ये हो जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है, ये सभी के सभी है बच्चों। अगला बता के चलो 67 नंबर सवाल है, आवृत बीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है। आवृत बीजी में बच्चों भ्रूणपोष कैसा होता है, ये त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है बच्चों। मैंने बताया भ्रूणपोष वाला 3n होता है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, भ्रूणकोश में प्रवेश करते समय पराग नलिका में क्या होते हैं। भ्रूणकोश में बच्चों प्रवेश करते समय पराग नलिका में क्या होते हैं, वो होते हैं 2 नर युग्मक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप बता के चलोगे, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी पौधा कौन सा, ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। चलो अगला बता के चलो 70 नंबर सवाल है, टेपेटम का क्या कार्य है। टेपेटम का कार्य आपको बताना है तो वो पोषण होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 100 तक चलना है बच्चा पार्टी, 70 पे आज नहीं रुकना है। इनमें कौन जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है। जन्म नियंत्रण की शल्य विधि पूछा गया है। ट्यूबेक्टोमी भी होता है, वासेक्टोमी भी होता है। ट्यूबेक्टोमी बच्चों ये महिला में होता है और वासेक्टोमी ये पुरुष में होता है, तो ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण बच्चों एंड्रोजन के द्वारा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बता के चलो कि एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है। एक्रोसोम का निर्माण बच्चों गोल्जी बॉडी से होता है, ये आपने पढ़ा होगा। एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है, ये पूछा गया है। आप लगाओगे मानव शुक्राणु का शीर्ष होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है किसके द्वारा। जल्दी से बताओ ये किसके द्वारा स्रावित होता है, अंडाशय के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर सवाल है बच्चों, यहां पे देखो क्रोमोसोम भाग है किसका। जल्दी से बता के चलो क्रोमोसोम किसका भाग होता है, आपको बताना है। ये शुक्राणु का भाग है, किसका है, स्पर्म का है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। मानव में पाया जाता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा। अपरा कहते हो ना, हीमोकोरियल अपरा मानव में होता है। किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। किसकी उपस्थिति में बच्चों, उपस्थिति नहीं अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। किसकी अनुपस्थिति बच्चों, कैल्शियम की अनुपस्थिति में। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध श्रावण से कोलेस्ट्रम कहते हैं। यहां पे देखो जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। इनमें निहित क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। इनमें निहित होता है IgA यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किनके द्वारा होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है वो किनके द्वारा, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। मैंने आपको बताया और आपने सही लगा दिया। और ये बच्चों क्या होता है, 2n स्ट्रक्चर में होता है, जिसे आप डिप्लॉयड कहते हो। 81 नंबर सवाल है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति बच्चों वृषण से होती है, टेस्टिस से होती है। 82 नंबर सवाल है, अंडोत्सर्ग व कॉर्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है। वो हार्मोन है LH, जिसे आप कहते हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। 83 नंबर सवाल है, कौन सा परीक्षण द्वारा बिना पैदा हुए बच्चों में अनुवांशिकी व कार्यकी दोष का अध्ययन किया जा सकता है। जल्दी से आप लोग बता दो कौन सा ऐसा परीक्षण है जिसमें बिना पैदा हुए बच्चों में अनुवांशिकी
आनुवांशिक व कार्यकी दोष का अध्ययन किया जा सकता है। वो कौन सा है बच्चा पार्टी? वो हो जाता है कौन सा? एमनियोसेंटेसिस है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 84 नंबर सवाल है कि मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में कितनी होती है? यहाँ पे बच्चों मंथ में नहीं पूछा गया, 9th मत लगा दोगे, लेकिन आपको यहाँ पे दिनों में पूछा गया तो 9 गुणा में 30 कर दो, 9 तिया के 27, जीरो लगा दो, 270। ऑप्शन नंबर डी क्या बता के चलोगे? इतना आसान सा सवाल सर, बहुत अच्छे बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल 85 नंबर सवाल है, वृषण थैली किससे संबंधित होता है? अगर वृषण थैली है बच्चों तो वो वृषण से संबंधित होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 86 नंबर सवाल है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? वो होती है 8। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर सवाल है, योनि द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका हुआ होता है। बच्चों योनि द्वार जो होता है वो प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बता के चलो, क्या कहते हैं? 87 का बता के चलो जल्दी से आप लोग। वो हो जाता है हमारा कौन सा? हाइमन होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 88 नंबर सवाल आपके सामने है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था बच्चों मोरुला कहलाती है। कई बार आपने पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, आया हुआ प्रश्न है। नेत्र लेंस बनता है कहां से? नेत्र लेंस बच्चों किससे बनता है ये आप बता दो। ये बनता है एक्टोडर्म से। क्या? एक्टोडर्म से ही बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? प्राथमिक जनन अंग अगर आपसे पूछा है तो वृषण होता है। प्राथमिक जनन अंग बच्चों वृषण होता है। चलो अंडे का जीवन काल कितना होता है? अंडे का जीवन काल आप हमें बता के चलो 24 घंटे का होता है। अंडे का जीवन काल बच्चों 24 घंटे का होता है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त बच्चों अनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? ये आपको बताना है। वो हो जाता है एक्रोसोम में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर सवाल बच्चों 100 के बहुत करीब है और अभी भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो बच्चों एक बार जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपका परिवार है। आप लोग जितना प्यार सपोर्ट दोगे ये उतना बढ़ेगा। तो बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर लोगे। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिए क्या बच्चा पार्टी? एक बार बता दो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों आप लोग। ओके जी, ये बता के चलो किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है? किसके भ्रूण में बच्चों परजीवी की तरह पोषण होता है? तो वो स्तनधारी में होता है। किसमें बच्चों? स्तनधारी में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 94 नंबर सवाल है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर है तो इनविट्रो कहेंगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 95 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होती है। कितनी होती है भैया जी? 400 होती है। बताओ हीमोकोरियल अपरा, भैया मैंने ऊपर बताया था ना, हीमोकोरियल अपरा हमने नहीं बताया। प्लेसेंटा वाला बात, हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है वो मनुष्य में होता है। किसमें? मनुष्य में होता है। 96 का ऑप्शन डी बता के चलोगे। 97 नंबर सवाल है, कॉपर टी निम्न में से किसे रोकता है? फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन को रोक देता है। 98 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन यौन संचारित रोग है? वो हो जाता है कौन सा बच्चा पार्टी? एड्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। 98 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी होगा। एड्स के अलावा क्या आ सकता है? सिफिलिस आ सकता है। क्या बच्चों? यहाँ पे सिफिलिस याद रख सकते हो, हर्पीस याद रख सकते हो। उसके बाद बच्चों गोनोरिया, गोनोरिया भी याद रख लो, गोनोरिया भी याद रख सकते हो। एग्जाम में ये प्रश्न बना हुआ है बच्चों। चलो 99 नंबर सवाल है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? जनन स्वास्थ्य के लिए बच्चों सावधानी की क्या जरूरत है? वो होता है यौन संचारित रोग से बचाव होता है, गर्भपात होता है, गर्भवती का समुचित देखभाल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है, आप हमें बता के चलो
जनसंख्या के अध्ययन को पहले क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, ये बता दो। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि विश्व क्या बच्चा पार्टी, यहां याद रख लो, विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस आपको बताना है तो वो मनाते हैं हम लोग 11 जुलाई को। कब बच्चों, 11 जुलाई को मनाते हैं। और जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है, आय में ह्रास है, भूमि का ह्रास है, खनिज का ह्रास है, ये सभी के सभी तो सही है। क्या है बच्चों, ये सभी क्या है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों अगर आप नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बच्चों आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जाके वहां पे विद्या आनंद सर्च करिएगा, टेलीग्राम आएगा, वहां पे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।